नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आपका स्वागत करता हूं अपने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चीन ने कैसे एक आइकॉनिक इकोनॉमी डेवलप की वर्ल्ड में, और आज की डेट में वो सबसे सुपीरियर इकोनॉमी है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या होते हुए भी भूखमरी से लड़ने के बाद चीन ने कैसे कर दिखाया? चीन की सरकार के लिए ये सारे टारगेट्स कैसे अचीव हो पाए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अपनी इस छोटी सी वीडियो में, जो कि सिर्फ 5 मिनट की होगी। प्लीज़ देखिएगा और समझिएगा। चीन ने देखा, जब भूखमरी से चीन मर रहा था, बेरोजगारी से लड़ रहा था, तो चीन ने कुछ चीज़ें की, कुछ अमेंडमेंट्स किए। उसकी वजह से चीन आज वर्ल्ड्स बेस्ट इकोनॉमी है। अब उसने किया क्या? उसने क्या किया? उसने देखा कि 140 करोड़, क्या उससे पहले और भी कम लोग थे, तो मैं एक मोटा सा आंकड़ा बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उसके पास हैं, तो क्यों ना इनको स्किल लेबर बनाया जाए। मतलब लेबर तो थे, लेकिन इनको स्किल लेबर में डेवलप करने के लिए उसने अपने टर्म्स में इन्वेस्टर को बहुत लुभाया, वहाँ पे कंपनियों को इन्वेस्ट होने का टाइम दिया। अमेरिका या जापान या यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों को बोला कि आप यहाँ पे आएँ, आपको सस्ती से सस्ती लेबर दी जाए, और उसने अपने लेबर पे काम किया, अपने लेबर के स्किल पे काम किया। एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, अपने लेबर को बहुत ज़बरदस्त डेवलप किया। अब वहाँ के लोग स्किल लेबर हो गए, जबकि इंडिया के पास भी पॉपुलेशन वर्ल्ड की सेकेंड है, पर यहाँ पे स्किल लेबर नहीं है। यहाँ पे वही गारा मिट्टी वाले लेबर हैं। ये जो है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर था यहाँ पे। तो यहाँ पे सोचना होगा कि स्किल लेबर कैसे डेवलप होगा। सपोज दैट हमारे देश में अगर आपको एक वेल्डर चाहिए या एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ठीक करने वाला बंदा चाहिए, तो आपको ITI करना पड़ेगा, IIT करना पड़ेगा, मतलब दुनिया भर की चीज़ें। तब आप एक प्रोफेशनल डिग्री वाले या प्रोफेशनल वर्कर बन जाओगे। पर एक चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। चाइना में गो हेड, आप जाओ वहाँ पे सीखो, 1-2 महीने में आपको सिखाएंगे, और उसके बाद आपको स्किल वाला एक लेबर बना देंगे, ताकि आप खुद उस काम को कर पाओ। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि मारुति में या हीरो होंडा के एजेंसीज़ में काम करने वाला जो लेबर होता है, वो धीरे धीरे 2-3 साल में सीखता है, फिर उसके बाद अपना एक गैरेज खोल लेता है। एग्जैक्टली यही है चाइना का प्रोसेस। वो स्किल डेवलप करके अपने लोगों को जॉब्स देता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती ही नहीं ज़्यादा। हमारे यहाँ क्या है मेंटेलिटी कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बनेगा तो कुछ नहीं करेगा। भाई जानते हैं आप ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना काम करता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत कम होते हैं जो अपने पैसों के हिसाब से काम करते हैं। बाकी लोग तो, आप लोग अगर एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाओ या निवास प्रमाण पत्र बनाने जाओ, या जो बेचारा मर गया है उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाओ, तो 20 बार दौड़ाएंगे और हज़ारों पापड़ बिलवाएंगे, तब जाके कहीं ये सर्टिफिकेट मिल पाते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना? तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसीलिए मतलब लोग जाना चाह रहे हैं कि वहाँ मुझे कुछ करना नहीं होगा। एक टीचर जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, और एक टीचर जो आयोग से चुन के आता है, तो कौन बेहतर होगा? जाहिर सी बात है भाई, जो आयोग से चुन के आए वो बेहतर होगा, उसने इतने सारे टेस्ट किए हैं। लेकिन जब हम आउटपुट देखते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में आज कोई नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि जानते हैं ये निकम्मे बैठे हुए हैं। बहुत कम लोग होंगे जो अपनी इस पढ़ाई के दम पे अपने स्कूल की छवि सुधार पाए हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल की सबसे बड़ी खासियत है। ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब हम प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों पे बहुत बड़ा फोकस होता है, स्किल। अब समझ में आया ना? यही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले चाइना ने अपने देश के उन लेबरों को स्किल डेवलप किया, उसके बाद उसने इन्वेस्ट किया, और बहुत सारी कंपनियां आई, फिर उसके बाद लेबर मिला, स्किल लेबर मिला, तब वहाँ पे सब कुछ सस्ता हो गया। और इतना सस्ता हो गया कि आप 10 रुपये की जो स्क्रीन खरीदते हैं ना, ये टेम्पर्ड ग्लास, वो वहाँ 3 रुपये में बनता है। समझ में आया? ऐसे ही होता है। सबसे पहले देशभक्त बनिए, सारी इकॉनमी इंडिया में रखिए, और उसके बाद जब हमारे देश के लोग
जागरूक होंगे, वहाँ के सामान को नहीं खरीदेंगे, तब जाके हमारा देश डेवलप करना चालू करेगा। तो जब देश की जो इकोनॉमी है वो तब बिल्कुल नहीं बिगड़ पाएगी और सारा देश का पैसा देश में रहेगा। फिर हम नई फैक्ट्रीज लगा सकते हैं कंपनीज की तरफ से, नए इन्वेस्टर्स को बुला सकते हैं, और हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, देखिए हमको मालूम है कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या उनका जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा लचर है। तो इस लचर व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। बहुत सारा करप्शन है कि हम किसी भी अच्छे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे प्रोसेस से गुजारते हैं, तब तक विदेशी कंपनियां थक हार करके चली जाती हैं, कहीं और चले जाते हैं। जैसे छोटे छोटे देश हैं हमारे आसपास, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका, यहाँ पे इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं है। चीन ने एग्जैक्टली यही किया, बहुत लंबी प्रोसेस नहीं रखी, इन्वेस्टर को बुलाया और उनको बहुत कम मार्जिन पे ज़मीन मुहैया कराई, स्किल लेबर दिए, इसके बाद चीन डेवलप करना चालू कर गया। एग्जैक्टली हमको भी यही करना है। हमारे गवर्नमेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए, स्किल लेबर्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी की तरफ कम भागें, स्किल की तरफ ज़्यादा भागें, अपने रोज़गार स्वयं निकालें और अपनी निर्भरता कम करें। चाइनीज़ सामानों पे जितनी ज़्यादा निर्भरता आपकी कम होगी, आपका देश उतना अच्छा बढ़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक समझदार इंसान के लिए है। ये जो चूतिया टाइप के लोग होते हैं ना, वो इस वीडियो को समझ ही नहीं पाएंगे, देखना ही नहीं चाहेंगे और शेयर भी नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले देश की सरकार को कोसना बंद करें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करें। वी कैन नॉट बाई द चाइनीज़ सामान और एटीसी, नॉट ओनली चाइनीज़। हम बाहर के देशों को खरीदेंगे ही नहीं, चाहे वो एप्पल का मोबाइल हो, जब तक वो इंडिया में नहीं बनता। जैसे अभी इंडिया में MI बनने लगा, OnePlus बनने लगा, सैमसंग बनाने लगे, तो इससे क्या हुआ ना कि इंडिया के लेबर्स को स्किल मिलेगा, वो सीखेंगे, तो हमको वो टेक्नोलॉजी मिलने लगेगी, वो इन्वेस्ट करेंगे, और हम तब तक ना खरीदें जब तक वो मेड इन इंडिया ना हो जाए। इसी तरह हम वो एप्लीकेशन बिल्कुल भी ना यूज़ करें जिसका सर्वर इंडिया में ना हो। भाई जब इंडिया में होगा तो इंडिया में सर्वर होगा, तो इंडिया में एम्प्लॉय देने पड़ेंगे, इंडिया के लोगों को रोज़गार मिलेगा, इंडिया और अच्छी तरह समझ पाएगा कि हाउ टू वर्क दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, तो हमको पैसा भी मिलेगा और हम स्किल्ड भी होंगे। इससे हमको ये फ़ायदा मिलेगा। जागरूक बनिए, बुद्धू नहीं। गधा भी वर्क करता है और शेर भी वर्क करता है, पर गधा हार्ड वर्क करता है और शेर स्मार्ट वर्क करता है। इसीलिए शेर राजा है और गधा आप लोग जान ही रहे। गधे मत बनिए, स्मार्ट बनिए। सरकार को कोसना बंद कीजिए, पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कीजिए, आप ज़रूर अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी देश के प्रति अपनी इस भावना को जागृत करें और देश के हित में काम करें। और आपका स्किल लेबर होना ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर कैसा काम कर रहा है ये आप जानते ही हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ ही सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट हमारा इसरो ने जो काम किया ना, वो दुनिया की कोई भी एजेंसीज इस टाइम पे नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी हमसे हमसे पहले बना था, लेकिन पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी ने सिर्फ अब तक 2 सैटेलाइट छोड़े, वो भी डेमो वाले, और हमने 104 सैटेलाइट छोड़ करके एक इतिहास रचा हुआ है। गवर्नमेंट में कुछ ही सेक्टर्स ऐसे हैं जो वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर कुछ सेक्टर्स की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी इस वीडियो से अगर कोई एक ऑफिसर भी समझ पाए अपनी जिम्मेदारी को, तो यकीन मानिए देश बदलने में वक्त नहीं लगेगा। अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। जय हिंद, जय भारत।